And now we'll talk about the second thing in fetal therapy, which is congenital adrenal hyperplasia. Do you think it's a condition जो बड़े आराम से आप कैच कर सकते हो? नहीं. What is congenital adrenal hyperplasia? एक congenital problem है in fetuses, लेकिन वो virilization करा सकती है. तो by the time आपने in female fetuses of course, by the time you picked it up, loss तो हो चुका है. तो फिर हम why are we talking about it in fetal therapy? क्यों हम बात कर रहे हैं? Congenital adrenal hyperplasia usually आप उन cases के अंदर थेरेपी देना चाहते हो जिसके अंदर ऑलरेडी एक अफेक्टेड बच्चा है फैमिली के अंदर, और आप लोगों को पता है कि एक ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन चल रही है फैमिली के अंदर, जिसके अंदर देयर इज अ म्यूटेशन इन द जीन CYP21A2. ये जीन पे म्यूटेशन है, ये आपको पता चल चुका है थ्रू पेडिग्री चार्ट्स, थ्रू जीन एनालिसिस, थ्रू जेनेटिक्स, व्हाटएवर. लेकिन आपको ये मालूम पड़ चुका है कि बिकॉज ऑफ दिस जीन there is already a mutation which is responsible for the decreased synthesis of 21 alpha hydroxylase enzyme, जिसकी वजह से cortisol बनता है, as a result of which fetus में cortisol बनना कम हो जाता है. that leads to the activation of ACTH, adrenal corticotropic hormone का activation हो जाता है. इस वजह से टेस्टोस्टेरोन भी ज्यादा बनता है और एंड्रोस्टेनिडाइन ज्यादा बनता है, and as a result of which there is virilization of female fetuses या pseudo hermaphroditism. ठीक है. So सिर्फ उन्हीं फैमिलीज में जिसमें ये कंडीशन ऑलरेडी नोन है, जीन म्यूटेशन पता है, टू स्टॉप द सेकंड फीटस फ्रॉम दिस थिंग हैपनिंग टू इट, आप इंटरवीन करना चाहते हो. एंड यू ऑलरेडी नो कि द फीमेल द जेनेटेलिया इज ऑलरेडी वेल डेवलप्ड बाय अराउंड 8 to 12 वीक्स ऑफ जेस्टेशन. बनना शुरू हो जाता है या विरलाइजेशन होगा तो उसी टाइम होगा. तो एज अर्ली एज 5th 6th वीक ऑफ जेस्टेशन आपको ये स्टार्ट कर देना है इन दोज मदर्स जिसके अंदर ये सस्पेक्टेड है इन द नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग. ऑलराइट, सो इसमें आप क्या दोगे? द थेरेपी दैट यू गिव टू द मदर इज डेक्सामेथासोन, जिसका डोजेज बहुत जरूरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि लिखा हुआ था बुक में मुझे याद है, तो इट्स 20 माइक्रोग्राम पर केजी पर डे. यस, पर केजी पर डे से लेकर आप इसको 1.5 मिलीग्राम पर डे भी दे सकते हैं डेक्सामेथासोन. सो दैट इज द therapy which you will give to the mother to stop virilization in the fetus, if it happens to be a female fetus or whatever the fetus, irrespective of the sex of the fetus, आपको ये देना है so that you can control that virilization if at all it is going to be destined to be a female fetus. Anyway, this is done. This was all about CAH. The next thing that we will discuss about will be CCAM, which is congenital cystic adenomatoid malformation. Okay, this is cyst on the lungs, a hematomatous growth on the lung which is easily picked up at the ultrasound. और इसके अंदर एक रेशो की बेसिस पे हम लोग काम करते हैं. अगर वो उस रेशो से थोड़ा सा ज्यादा है तभी हम ट्रीटमेंट करते हैं, अदरवाइज उससे कम अगर है देन इट कैन बी लेफ्ट अनट्रीटेड एंड यूजुअली होपफुली नथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन. पर वो क्या रेशो है और क्या चीज हम लोग देखते हैं वो आपको मालूम होना चाहिए, जो इस लेक्चर में आपको पता चल जाएगा. बेसिकली क्या होते हैं ये सिस्टिक adenomatoid malformations, growth on the lung. They are actually cystic lesions on the lung, number 1. Number 2, ये solid ecogenic masses जैसे दिखेंगे आपको on ultrasound. ठीक है, they could be single, they could be multiple, right? अगर if it's more than 5 millimeters, more than or equal to 5 millimeters, they are macrocystic. Okay, and if it is less than 5 millimeters, it is microcystic. Okay. इसमें हम लोग मैक्रो माइक्रोसिस्टिक से ज्यादा ऊपर बात करते हैं, something which is called as CVR. Okay, it is this CAM volume ratio. All right, CAM volume ratio. CAM
कैम वॉल्यूम रेशियो, दैट इज CVR. ये भी एक तरह से एक अल्ट्रासाउंड मेजरमेंट है. द पीपल हु डन फीटल मेडिसिन, द वन हु ऑलरेडी नो किस तरह से इसको लिया जाता है, आप उनके पास इस पेशेंट को भेजोगे जिसके अंदर लंग के अंदर कुछ मासेस हैं, लीजन्स हैं, यू आर सस्पेक्टिंग CCAM, एंड वो लोग आपको इस CVR निकाल के देंगे ना. बेसिस ऑन द CVR यू विल डिसाइड कि क्या आगे करना है. सो द नेक्स्ट स्टेप इज ऑन द बेसिस ऑफ दिस CVR. अगर this CVR, that is cam volume ratio, if it is more than 1.6, chances of development of hydrops, fetal hydrops बहुत बढ़ जाता है. Why is there fetal hydrops, by the way? जब भी कोई मास लंग पे होता है तो वो कहीं ना कहीं कार्डिक आउटपुट को या कार्डिक आउटपुट को कॉम्प्रोमाइज करता है. जब भी कार्डिक आउटपुट कॉम्प्रोमाइज होती है, बैक फ्लो स्टार्ट हो जाता है, वीनस रिटर्न बढ़ जाता है, बच्चे में हाइड्रॉप्स के फीचर्स आने लगेंगे. सो CVR जब मोर देन 1.6 होता है, द मोर्बिडिटी मोर्टेलिटी रेट ऑफ फीटस इंक्रीजेस, which is where we intervene. If it is anything less than CVR 1.6, we can let the nature take its course. In due amount of time, it might respond all right, and it might lead to either normal or a baby which can be still revived, resuscitated after birth, or which can be helped after birth. But right now, most important is the CVR above 1.6. उसमें आप क्या करोगे? Again comes the role of dexamethasone and betamethasone. Usually जब हम betamethasone steroid वो देते हैं, डोज देते हैं, तो कितना देते हैं? We give 12. यहाँ पर आपको देना है 12.5 milligrams 24 hours apart, just 2 doses. And dexamethasone आपको देना है either, I'm talking about either betamethasone or dexamethasone. So dexamethasone is to be given in the dose of 6.25 milligram 12 hourly, 4 doses. That's what you have to give to those patients जिसमें CVR जो है more than 1.6. So that was all about CAM. I hope you can write. अगर fetal therapy सिर्फ medical problems या let's say medical management of fetuses in utero with medical conditions या with few conditions which can be medically managed, इस पे क्वेश्चन आता है, तो आप लोग ये सारी प्रॉब्लम्स, tachyarrhythmias, CAM, CH and thyroid disease of the fetus. सबसे पहले जो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ वो ये है हमेशा कि how will you know कि fetus के अंदर थायराइड की प्रॉब्लम या CAM तो खैर दिखेगा, CH है, उसका भी मैंने आपको हर केस में I've told you कि आपने उसको डायग्नोज कैसे किया. Then comes the next step of helping that fetus out, isn't it? So those fetuses in utero with problems which can be medically managed के बारे में हम बात कर रहे हैं. So those fetuses which have fetal thyroid problems, how will you diagnose? Usually the first reason to channelize our thoughts towards the fetus having a thyroid problem is good. उसके बाद आप fetal blood का सैंपल लोगे, उसको भेजोगे, और उसमें 2 कंडीशंस हैं जो आ सकती हैं. It could be thyrotoxicosis like it is in case of all of us, or it could be hypothyroidism, again more popular condition as compared to thyrotoxicosis. मैनेजमेंट सिंपल है, आप मदर को उसी के अकॉर्डिंग ड्रग्स दोगे. अब ये मत पूछना कि कौन सा ड्रग कितना क्वांटिटी में कितना दिन चलेगा, क्या, नो. हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर अगर फीटल हाइपोथायरॉयडिज्म है तो आप मदर को सब्स्टिट्यूट दोगे लेवोथायरोक्सिन, और अगर थायरोटॉक्सिकोसिस है तो मेथिमेजोल, कार्बामेजोल, जो थायरोटॉक्सिकोसिस के ड्रग्स हैं वो दिए जाते हैं. अगर मदर हाइपोथायरॉइड हो जाती है इस टाइम पर तो आप उसको सप्लीमेंट्री लेवोथायरोक्सिन भी दोगे. So this is the management, the medical management of thyroid problems. Usually जो आपको instigate करेगा वो एक अल्ट्रासोनोग्राम है. अगर आप ये छोटी-छोटी 4-5 लाइंस लिख दोगे इन कंडीशंस के बारे में, your short note is done on the medical management of fetus in utero with problems. Next class I'll take upon surgical management. The next class will be on open surgeries, exit procedures. There'll be few classes to come, but अगर आप सिर्फ मेरी ये lecture देख लेंगे, this topic is sorted, you're done.